हेलो एवरीवन। सो आज फिर हम लोग कुछ कंकरेंट फोर्स सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। बेसिकली एक ही प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्व करेंगे आज, और प्रॉब्लम जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस जो थे वहाँ पे हम क्या करते थे, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम जो थे उसके एक सिंगल सिस्टम का कॉम्बिनेशन, मतलब सिंगल सिस्टम नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का जो होता था उसको हमने सॉल्व किया था। उससे पहले कंकरेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन हमें एक से ज़्यादा, मतलब इन द सेंस एक हमारे पास कंकरेंट सिस्टम होगा तो एक नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम जो होगा उस तरीके से हमें ये चीज़ दिखाई देगी, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली जो नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम हमें दिखेगा वो एक कोलिनियर फोर्सेस के फॉर्म में दिखेगा। देखते हैं हम क्या है वो एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन है हमारे पास, दो सिलेंडर्स हैं जिनके मासेस हमारे पास गिवन है। M1 है 100 kg और M2 है 50 kg। आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड बार, रिजिड बार से कनेक्टेड है ऑफ नेग्लिजिबल वेट हिंज एट ईच सिलेंडर। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P फॉर इक्विलिब्रियम। क्या है क्वेश्चन एग्जैक्टली। दो रोलर्स हैं यहाँ पे, एक बेसिकली रोलर क्या है, इसको सिलेंडर ही बोला है, वन सिलेंडर और सेकंड सिलेंडर। इसका मास हमें गिवन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस में कभी कभी वेट की जगह पे डायरेक्टली हमें मास की वैल्यू देता है वो, और मास से हमें वेट पता है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, W इक्वल टू एम इंटू जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करके आप उनका वेट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इनके बीच में एक रॉड जो है इस तरीके से कनेक्ट की गई है सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए, और अगर हम ये फोर्स P थोड़ी देर के लिए ना लगाएं तो ये जो रोलर है इसका वेट भी ज्यादा होगा और ये हायर इंक्लिनेशन पे भी रखा हुआ है जो कि 60 डिग्री है। तो सिस्टम कुछ इस तरीके से मूव करने की कोशिश करेगा। इस सिस्टम को ऐसे मूव करने से रोकने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर इस वाले सिलेंडर या कह सकते हैं सिलेंडर के सेंटर पे यहाँ पे एक फोर्स लगाया गया कैपिटल P का, जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे है। यानी कि ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इंक्लाइंड प्लेन दोनों ही क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन भी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल ही बना रहा है। साथ ही साथ ये जो रॉड है इसका इंक्लिनेशन हमें गिवन है कि हॉरिजॉन्टल से ये 15 डिग्री के एंगल पे ये रॉड जो है हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके जो मासेस हैं उनको वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9.81 से मल्टीप्लाई करिए। इसी तरीके से W2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। दिस वन इज सिलेंडर 1, दिस वन इज सिलेंडर 2। फिर हमने दोनों सिलेंडर्स जो हैं उनका फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसको ड्रॉ किया। तो यहाँ पे मैंने ये रोलर लिख दिया है, तो हम इसको सिलेंडर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग तो रोलर सिलेंडर या कुछ भी कहिए वो आपका सिमिलर होता है, रोलर हो चाहे सिलेंडर हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिलेंडर बोला गया है तो सिलेंडर लिखना ही ज़्यादा सही है। हमने तीन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की बात करी यहाँ पे, रोलर 1, रोलर 2 और साथ ही साथ ये जो ए बी कनेक्टेड बार है इसके बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे हम वन बाय वन करके इन फोर्सेस को शो करते हैं। ये फोर्सेस कैसे डिनोट होंगे यहाँ पे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डॉटेड लाइन जो है उसको बना लीजिए, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है। तो हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल और साथ ही साथ एक वर्टिकल डॉटेड लाइन जो है उसको बना लिया। इन द सिमिलर वे इस वाले स्क्वायर के लिए भी वही काम आप कर लीजिए, और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हमारे पास डॉटेड लाइन हो गई। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इसका वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा होगा और उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये रहेगा, एंड दिस इज W1, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स जो यहाँ पे दिखाई देगा हमें वो इस इंक्लाइंड सरफेस से मिलने वाला रिएक्शन फोर्स जो कि सेंटर से पास कर रहा होगा, और इसको हमने बोल दिया दैट दिस इज ए। हमने इस पॉइंट को बोल दिया पॉइंट सी, और इसको बोल दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को डी। दिस इज पॉइंट सी, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आरसी हमने बोल दिया। और साथ ही साथ ध्यान से देखिए, ये जो रॉड है, ये जो स्फीयर है वो इस रॉड को इस तरीके से पुल कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पुल क्या, पुश करेगा उसको, ठीक है ना, इस तरीके से, और ये इस स्फीयर पे फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से ऊपर जा रहा था, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो रॉड के अंदर हमारे पास इस तरीके से जो कह सकते हैं कि जस्ट अ सेकंड, जो फोर्स सेट कर रहा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा इस रॉड की अलोंग ही, और इसको हमने बोल दिया कैपिटल F। इन द सिमिलर वे ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, और वही सिमिलर फोर्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि रॉड के अंदर का जो फोर्स है वो हमारा
वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो हमारे पास फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो रॉड है, इस पे ये कोलिनियर फोर्सेस जो है वो आपको दिखाई देंगे। वही सेम फोर्स जो है यहाँ पर इस तरीके से ऐड करेगा और इस लाइन के अलाउंग, और हमने बोला कंप्रेसिव है और इसको हमने बोल दिया कैपिटल एफ। ठीक है, इससे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं लेट की जो फोर्स है इन द रिजिड बार, लेट द फोर्स, वो भी फोर्स कौन सा, कंप्रेसिव फोर्स, लेट दी कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन द बार ए बी इक्वल टू कैपिटल एफ, वो हमने यहाँ पे डिनोट किया। अब ध्यान से देखिए, कुछ एंगल्स की जैसे हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो हमें मालूम है एंगल्स हम कैसे बता सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये एंगल हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन से मिलने वाला रिएक्शन और वर्टिकल के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, हमें मालूम है ये कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से ये फोर्स जो है ये इस रॉड के अलाउंग होगा, और ये रॉड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 15, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये जो सेकंड स्फीयर है, इस सेकंड स्फीयर पे भी हमने क्या किया, ध्यान रखना, रॉड में जो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है बाय द स्फीयर ऑन द रॉड लाइक दिस एट पॉइंट ए, और बाय द रॉड ऑन द सिलेंडर लाइक दिस। इन द सिमिलर वे यहाँ पे जो ये फोर्स कैपिटल एफ है उसकी वैल्यू कुछ हमें इस तरीके से दिखाई दे रही होगी, ये रहा, और हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे, और वो एंगल हमें पता है कितना है, 15 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी एंगल की, दिस विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। इन द सिमिलर वे इसका वेट W2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस पॉइंट इज पॉइंट डी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ से मिलने वाला रिएक्शन जो होगा वो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इस तरीके से हमको दिखाई देगा, और इसको हमने बोल दिया यहाँ पे आर डी बाई। ओके, ध्यान रखिएगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से। और कोई फोर्स इसमें, यस देयर इज वन मोर फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि हमें कहाँ मिल रहा होगा, इस इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में ही, और वो फोर्स कौन सा है, कंप्रेसिव फोर्स है, अगेन पी वैल्यू जो कि मुझे कैलकुलेट करनी है। अब हम देखिए एंगल्स की बात करते हैं यहाँ पे वन बाय वन करके। तो जैसा हमने बोला ये एंगल जो हो जाएगा हमारे पास, दिस वन इंक्लाइंड प्लेन से मिलने वाला रिएक्शन और वर्टिकल के बीच का एंगल, दिस इज हाउ मच, हमें गिवन है 45 डिग्री। और साथ ही साथ ये जो फोर्स है P, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस एंगल की वैल्यू भी 45 डिग्री। बाकी बी पॉइंट पर ही ये जो F हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उसका इंक्लाइंड एंगल जो होगा हॉरिजॉन्टल से वो कितना होगा, 15 डिग्री। तो इस तरीके से ये दोनों फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं फर्स्ट वाले स्फीयर के लिए। ठीक है, इसको हमने स्फीयर 1 बोला है और दिस इज आवर स्फीयर 2। ठीक है, यहाँ ना लिखे, हम इसको इधर लिख देते हैं स्फीयर 2। तो हम बात करते हैं फॉर क्या हो जाएगा। अब देखिए मुझे यहाँ से f की वैल्यू चाहिए, तो f की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूं, समीशन Fy इक्वल टू 0, अननेसेसरी हमें इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि जब आप मल्टीपल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं पहले किस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करूं। तो जैसे ही मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट देखा तो क्या मिलेगा, F sin 15, so this is F sin 15 डिग्री। मैं फिर कहता हूं अगर आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करने में दिक्कत है तो मेरे लेक्चर्स में बैक में आप जाएंगे तो वहां पे रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स एक लेक्चर मैंने वहां पे बना के
मतलब अपलोड कर रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं कि कैसे हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं और कैसे हम उनको साइन कन्वेंशन भी देते हैं। तो दिस इज एफ साइन 15 और माइनस साइन के साथ में W1 इक्वल टू 0। और कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होगा? यस, हमें मिलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली, क्योंकि आरसी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इधर, तो मुझे इक्विलिब्रियम के लिए कुछ और देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन पे, तो आप देखेंगे कि ये सिस्टम क्या है, तीन फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में है, F, W1 और RC। तो वी कैन अप्लाई हियर लामीज थ्योरम। तो हम यहाँ पे बात करते हैं बाय लामीज थ्योरम। अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि लामीज थ्योरम जब भी हम अप्लाई करेंगे तो जो फोर्सेस हैं वो हमारे कैसे दिखने चाहिए, हमें दे मस्ट बी कॉन्करेंट। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ वो टेंसाइल भी उस पॉइंट पर हमें दिखाई दें। तो टेंसाइल देखिए फोर्स देखने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे देखिए, आप आसानी से अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम एक प्रिंसिपल का यूटिलाइजेशन करके आपको हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे तीनों फोर्सेस जो हैं वो टेंसाइल इन नेचर है। ए पॉइंट पर ही W1 वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, साथ ही साथ यहाँ पे RC जो है वो इस तरीके से, और वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रहा है RC, दिस इज 60 डिग्री। और यहाँ पर ये जो फोर्स F था, इसके लाइन ऑफ एक्शन को हमने आगे बढ़ा दिया और पॉइंट C पर इसको टेंसाइल इन नेचर दिखाया, और ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 15 डिग्री। दिस इज कैपिटल F। क्यों हमने ऐसा किया? बिकॉज वी आर यूजिंग हियर लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स। इस F को कंप्रेसर ना होके हमने यहाँ पे टेंसाइल दिखा दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट ए पर हम लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। क्या स्टेटमेंट होगा लामीज थ्योरम का, लिखते हैं उसको। तो दिस इज F डिवाइडेड बाई अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल, टोटल एंगल 180 माइनस यहाँ से 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 120 डिग्री इक्वल टू, नेक्स्ट F डिवाइडेड बाई ये रहा F तो हो गया RC, और बाकी दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 और 50 यानी कि 105। तो दिस इज RC डिवाइडेड बाई साइन 105 डिग्री। इन द सिमिलर वे W1 डिवाइडेड बाई अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल, तो W1 हमारे पास हो गया। अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल अगर हम चेक करें तो ये 15 है, ये कितना बचा, 90 में से 15 हमारे पास चला गया, तो 75 और 75 और 6 यानी कि 135। तो दिस इज साइन 135। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर सकते हैं फ्रॉम, हमें क्या चाहिए, देखिए F की वैल्यू चाहिए, तो RC मुझे निकालने की जरूरत है नहीं, अननेसेसरी हम उसे क्यों निकालें। तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वेट करते हैं। तो फ्रॉम पे निकाल सकते हैं आसानी से, जो कि हो जाएगी F इक्वल टू W1 हमने कैलकुलेट कर रखा है, देखिए दिस इज 981 मल्टीप्लाइड बाई साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 135 डिग्री। ओके, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट FS। सॉल्व करते हैं हम लोग यहीं पे। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले ब्रैकेट यूज करिए, 981 लिखिए मल्टीप्लाइड बाई साइन 120 यूज करिए, और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई साइन 135 हमने यूज किया, एंड द फाइनल आंसर इज 1201.48। basically this is 47 Newton is your answer for the compressive force developed in the bar। जो फोर्स यहाँ होगा वही फोर्स यहाँ पर भी होगा। इसको हम टू फोर्स मेंबर भी बोल सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी लिंक दो फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली वो दोनों फोर्सेस जो होंगे उस लिंक पे कोलिनियर डायरेक्शन में ही होंगे। ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूटिलाइजेशन मल्टीपल टाइम्स आप जब थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन करके एक सब्जेक्ट आता है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो स्फीयर 2 है उसके इक्विलिब्रियम के लिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे
स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर 2। सिलेंडर 2 का इक्विलिब्रियम, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम मतलब रिजॉल्व करके बैलेंस करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, तभी हम इस सिस्टम को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। तो हमने यहाँ पे लिखा समेशन Fx इक्वल टू 0, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं हम क्या रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी हमें कहाँ से, ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो दिस इज f cos 15, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो f cos 15, ध्यान रखना f हमारे पास नॉन वैल्यू है। इसी तरीके से rd का कंपोनेंट जो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहेगा, यहाँ पे वर्टिकल से एंगल 45 है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसमें आ जाएगा, साइन में, माइनस साइन के साथ में rd sin 45। इन द सिमिलर वे जो p है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो माइनस साइन के साथ आएगा p cos 45, दिस इज p cos 45 इक्वल टू 0 एंड राइट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 1। और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल में नहीं है, f का कंपोनेंट हो गया, rd का हो गया और p का भी हो गया। अब हम आते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो समेशन fy इक्वल टू 0, वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो यू विल फाइंड दैट, प्लस का सिंबल लगाइए, f साइन सॉरी माइनस साइन के साथ में p साइन 45 डिग्री डाउनवर्ड। इसी तरीके से हमारे पास f का डाउनवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा माइनस साइन के साथ में f साइन 15 डिग्री, और साथ ही साथ rd का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस साइन के साथ में, तो प्लस साइन के साथ में rd और cos 45, rd cos 45, क्योंकि rd जो है वो वर्टिकल से ही 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और साथ ही साथ माइनस W2 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर मुझे किसी तरीके से rd की वैल्यू मिल जाए तो मैं इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर सकता हूँ। इवन यहाँ पर भी आप देखेंगे तीनों ही p, rd और f आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बेस्ट है, देखिए ध्यान से, दिस इज p sin 45 एंड दिस इज p cos 45। तो हमें rd चाहिए, हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। क्या फायदा होगा, cos 45 और sin 45 की वैल्यूज बराबर होती हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग। ये इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएंगे। सब्ट्रैक्टिंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखिए अब ध्यान से, इसमें से जब माइनस करेंगे ये sin 45 p cos 45 माइनस, तो पहले हम फर्स्ट टर्म के फर्स्ट इक्वेशन के सारे टर्म लिख लेते हैं। तो दिस इज f cos 15 डिग्री माइनस साइन के साथ rd sin 45 डिग्री, और इधर कोई टर्म नहीं बचा, यहाँ से आइए क्या क्या बचेगा यहाँ पे। अब देखिए माइनस हमने क्या किया है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया है, तो सेकंड में से जब फर्स्ट को माइनस करेंगे तो बेसिकली है क्या, ये जो सारे पहले हम यहां से लिखते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास यहाँ पे बचेगा f साइन 15 डिग्री और प्लस साइन के साथ में rd cos 45 डिग्री माइनस W2, और अब हम ऊपर से आते हैं यहाँ से, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ में f cos 15 और प्लस साइन के, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे अब इसके, rd, क्योंकि दूसरे में से पहली इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, rd साइन 45 डिग्री, और कोई बचा नहीं, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से मुझे rd की वैल्यू चाहिए, बाकी सब नोन है, तो हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो rd हमें यहाँ से मिलेगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ, W2 की वैल्यू मुझे नोन है, देखिए दिस इज 490.5 डिवाइडेड बाय, उससे पहले आप ध्यान से देखो, डिवीजन करने से पहले अभी हमें क्या है, f की वैल्यूज को भी इधर ले जाना है, तो दोनों क्या माइनस साइन के साथ इधर जाके हो जाएंगी प्लस, और f को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो f की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, दिस इज 1201.47, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा साइन 15 डिग्री प्लस cos
15 डिग्री डिवाइडेड बाई, ध्यान रखिएगा हर एक टर्म जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हर एक इक्वेशन में छोटी छोटी चीजें सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है हमें एग्जामिनेशन में। आप बीच में इस तरीके से भी स्टेप्स लिख सकते हैं बगैर दिखाए, आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखिए आर डी हमने कॉमन लिया था, अब हमारे पास क्या क्या बचेगा यहाँ पे cos 45 और sin 45, क्योंकि बाकी सब चीजों को तो हम इधर ले गए थे। तो नीचे की तरफ से हमारे पास आ जाएगा दिस इज cos 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें आर डी मिल जाएगा। क्या होगा आर डी की वैल्यू, करते हैं ब्रैकेट यूज करते हैं 490.5 प्लस साइन के साथ में एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं 1201.47, ठीक है, और साथ ही साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो एक ब्रैकेट और लगाया हमने। ध्यान रखिएगा 3 ब्रैकेट हमें क्लोज करने पड़ेंगे, साइन 15 प्लस कॉस 15, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट और तीसरा ब्रैकेट, फिर डिवीजन का सिंबल लगाइए, ब्रैकेट यूज करिए cos 45 प्लस sin 45, दोनों को यूज करिए, ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1387.34 न्यूटन इज अ वैल्यू फॉर आर डी, जो कि हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए आर डी जैसे ही मुझे मिला हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव जो है यहाँ पे वो सॉल्व करना है क्या, P की वैल्यू। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे P की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, दैट P विल बी इक्वल टू F, मुझे पता है, ठीक है ना, हमने F की वैल्यू जैसे निकाली तो वो यहाँ पे पुट करी, दिस इज 1201.47, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या है cos 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 15, साथ ही साथ P cos 45 को इधर ले गए, ठीक है ना, माइनस साइन के साथ हमारे पास बचेगा आर डी जो कि है 1387.34 मल्टीप्लाइड बाई क्या है sin 45, तो हम इसको नीचे ही लिख लेते हैं, ज़्यादा सही है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज P इक्वल टू व्हाट, जैसा हमने बोला अभी F 1201.47 इंटू cos 15 डिग्री और माइनस साइन के साथ आर डी 1387.34 इंटू क्या है sin 45, और हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करेंगे हम इसको, cos 45 से, हमने यहाँ पे cos 45 डिग्री से इसको डिवाइड कर दिया, एंड फाइनली वी विल गेट PS। तो हम सॉल्व करते हैं P के लिए, दिस इज 1201.47 मल्टीप्लाइड बाई cos 15 और माइनस साइन के साथ 1387.34 इंटू साइन 45 और डिवाइडेड बाई cos 45 डिग्री, जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट PS 253.90 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू फॉर कैपिटल P जो रिक्वायर्ड फोर्स है हमें वो सॉल्व करना था। मैं वंस चेक करूं इसका आंसर, या दिस इज 253.90। तो आपने देखा किस तरीके से हम जो है अभी तक हमने जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए थे, रॉड का अलग कभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, स्फीयर के लिए अलग सॉल्व किया था, तो एक कंकरेंट और एक नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम को लेके कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये हमने यहाँ पे देखा। बेसिकली जो मैंने आपको बोला कि रॉड यहाँ पे नॉन कंकरेंट ना होके कोलिनियर फोर्सेस के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। आगे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हमारा डायरेक्टली जो है एक कंकरेंट सिस्टम और एक नॉन कंकरेंट सिस्टम दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिलेटेड होगी वो रहेगी। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, थैंक यू।